7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बज रहे थे। अचानक लोगों को धमाके की आवाज आई और कुछ मिनटों में ही पता चला कि गाजा जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहां से मल्टीपल रॉकेट्स फायर किए गए थ्रू एयर, वाटर एंड लैंड। और आपको बता दूं दोस्तों, 7 अक्टूबर जो कि इजराइल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन था, वो धमाकों में तब्दील हो गया। और जैसे ही ये बात इंडियन गवर्नमेंट को पता चली, इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू कर दी इंडियन सिटीजन्स के लिए टू स्टे सेफ एज दे डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर। एंड ऑल्सो हमास ने इस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा स्टॉर्म रखा है। आपने काफी न्यूज आर्टिकल्स देखा होगा और हमास नाम आपको काफी सुनने को मिला होगा इस वार में। हमास का मतलब इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट है और इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1987 में हुई। इजराइल, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड और भी काफी कंट्रीज का कहना है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 7 अक्टूबर 2023 का दिन इजराइल के लिए खास था, जहां एक तरफ लोग इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमास 5000 रॉकेट के साथ इजराइल पे हमला कर दिया एंड अप्रोक्स 1500 से ज्यादा लोग इजराइल में अभी तक मारे गए हैं। इनफैक्ट नंबर्स और भी बढ़ सकते थे, बट एज वी नो कि इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम था। बेसिकली इसका काम ये है कि जब इजराइल पे कहीं से भी मिसाइल फायर होता है तो आयरन डोम सबसे पहले सायरन देकर लोगों को अलर्ट करता है, ताकि लोग किसी सेफ बंकर या किसी अनअफेक्टेबल शेल्टर में चले जाएं, ताकि उन्हें बॉम्ब की कोई इफेक्ट ना पड़े। एंड इन सेकेंड स्टेप, आयरन डोम से जो मिसाइल्स निकलते हैं वो आने वाले रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि हमास और इजराइल की फाइट हमेशा होती रहती है। इनफैक्ट 2012 में जब हमास ने हमला किया था तो उस टाइम इजराइल ने हमास के 85% रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन इस बार रॉकेट्स की क्वांटिटी 5000 थी एंड ऑल्सो हमास ने एट ए टाइम 5000 रॉकेट्स फायर कर दिए। अब इतने मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण सिमचेट तोरा का सेलिब्रेशन डे ब्लैक डे में बदल गया। दोस्तों एक बात और, ये दिन इजराइल के लिए खास इसलिए कहा जाता है, कहते हैं इस दिन लोग काफी अच्छे से सिमचेट तोरा फेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट इस फेस्ट में डांसिंग, सिंगिंग और बहुत सारी चीजें होती है। और सबसे मेन पार्ट इस दिन का ये है कि इस दिन तोरा पढ़ा जाता है, अगर कहें टू द कंप्लीशन ऑफ द एनुअल रीडिंग सेक्शन ऑफ द बाइबल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। Face is bleeding and her wrists appear to be cable tied behind her back. The jeep is also Israeli Defense Force license plate. दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको पता चल गया होगा कि दोनों जगह के लोगों में कितनी नफरतें भरी है और ये नफरतें देश के नागरिकों को झेलना पड़ता है। सो आफ्टर हमास सरप्राइज अटैक, इजराइल डिक्लेयर स्टेट ऑफ वॉर। ऑन अदर साइड इंडिया के साथ साथ जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, पोलैंड एंड यूरोपियन यूनियंस ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है। दोस्तों इजराइल और पैलेस्तीन के वार के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और पैलेस्तीन की फाइट काफी पुरानी है और मैंने अभी आपको बताया कि हमास ने इजराइल पे जो 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए हैं, उस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा स्टॉर्म है। अब आपके मन में जरूर होगा कि इस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा क्यों है। तो अगर आपको मैप में दिखाऊं तो ये येलो बॉर्डर के अंदर वाला एरिया 1947 से पहले पैलेस्तीन था, जो अब इजराइल है। और इजराइल में एक छोटा सा एरिया है साउदर्न साइड, जिसका नाम गाजा स्ट्रिप है। और यहाँ पे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमास, जिसकी जंग हमेशा इजराइल से होती रहती है। और अगर अल अक्सा की बात करें तो अल अक्सा एक मस्जिद है जेरूसलेम में वेस्ट साइड। वहाँ के मुस्लिम्स लोगों का कहना ये है, जो लोग अल अक्सा मस्जिद के आसपास रहते हैं या अल अक्सा मस्जिद जाते हैं, उन्हें इजरायली मिलिटेंट मॉस्क्यू में घुसकर लोगों को मारते हैं। बट वहाँ इजरायली मिलिटेंट का कहना ये है कि वो वेस्ट साइड जो इजराइल के अंदर है, उसमें कुछ पैलेस्तीन मिलिटेंट्स हैं, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। और जब हम उनसे फाइट लेते हैं तो पैलेस्टीनियंस लोग जो हैं वो इजराइल के मिलिटेंट के ऊपर पत्थर फेंकते हैं और कई तरह के अटैक करते हैं एंड फिर मस्जिद में जाकर छिप जाते हैं। तो ये हमेशा से होता आ रहा है एंड इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की काफी न्यूज भी वायरल होती रहती है। देखा जाए ये एक दिन होना ही था और इसी वजह से हमास ने अल अक्सा ऑपरेशन शुरू किया इजराइल के खिलाफ। अगर आप मैप में देखो 100% पैलेस्तीन थे। On 29 November 1947, UN General Assembly adopted the Plan of Resolution 181, means the division of Palestine into three parts: a Jewish state, an Arab state, a city of Jerusalem.
1947 में सिर्फ 44% पैलेस्टीन बचे, फिर 1967 में 22% पैलेस्टीन बचे एंड इन 2020 सिर्फ 15% पैलेस्टीन बचे, यानी जो ग्रीन पार्ट है वो पैलेस्टीन है और जो व्हाइट पार्ट है वो इजराइल है। दोस्तों, पैलेस्टीन का ये मानना है कि इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टीन पर कब्जा कर रहा है और इसी मेजर इशू से वार स्टार्ट हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में इस वार से कैसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आइए जानते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया में G20 समिट हुई थी, जिसमें IMEC प्रोजेक्ट यानी इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट को इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट भी था, बिकॉज ही वॉज द मीडिएटर ऑफ बोथ द साइड इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट ऑन 29 सितंबर सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा UN से कि आपको जो करना है पैलेस्टीन के साथ करो, but give me a surety that no one will attack Saudi, and if any country like Iran or any other country attack us, you will stand with us and also give protection to Saudi, and if no one will stand with us, then sorry for this project and I will not be able to join this IMEC project। बट अभी अगर इजराइल और पैलेस्टीन के सिचुएशन को देखा जाए तो सऊदी अरेबिया पे काफी प्रेशर्स पड़ेगा, बिकॉज इजरायली अब रुकने वाले नहीं हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारे कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इस्लाम पीछे क्यों रहेगा। जैसे पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट, ये सऊदी अरेबिया पे भी प्रेशर्स बनाएंगे स्टेप्स लेने के लिए, जैसे एग्रीमेंट्स को कैंसिल करने के लिए, ताकि इसका असर सारे कंट्रीज पर पड़े जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और खास करके इंडिया और इजराइल पर, एज वी नो डेट दे बोथ आर बैकबोन्स ऑफ IMEC प्रोजेक्ट। इसलिए मैंने आपको अपने IMEC प्रोजेक्ट वाले वीडियो में भी बताया था डेट G20 समिट इज ए गेम चेंजर इन वर्ल्ड वाइड। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो एंड चेक, ऊपर राइट साइड आई बटन पे लिंक है। एट द लास्ट मैं इस वीडियो के जरिए यही कहना चाहता हूँ, जो 1500 लोग मारे गए उन लोगों में हर रिलीजन के लोग होंगे। जब भी किसी कंट्री में वार स्टार्ट होता है, चाहे वो सिविल वार ही क्यों ना हो, तो इम्पैक्ट कंट्रीज के साथ साथ दुनिया में भी इकोनॉमिकली पड़ता है। सो आई डोंट स्टैंड विद द टेरर साइड। एंड आपकी राय क्या है दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।